हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, वी आर गोइंग टू टेक अ वंडरफुल टॉपिक फ्रॉम रीजनिंग, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो यूजुअली आपके साथ 2 या 3 क्वेश्चंस कंबाइंड एक ही क्वेश्चन के अंदर होते हैं। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को मास्टर कर लेते हो तो इजीली आपके 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से सेफ हो जाते हैं, आपके अच्छे मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाते हैं। और उतना मुश्किल चैप्टर है भी नहीं, उतना मुश्किल टॉपिक है भी नहीं। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हो, थोड़े से भी फंडामेंटल्स अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम इट इज डेंजरस टू। डेंजरस क्यों? क्योंकि इसमें जो सेट आएगा, अगर आपने वो सही से फिगर आउट नहीं किया तो ये आपका टाइम भी खराब कर देता है। तो मेक श्योर कि आप सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आप क्वेश्चन इसको डील कर रहे हो तो आप सही फंडामेंटल्स के साथ, सही ट्रिक्स के साथ इसको सॉल्व करो, ताकि आपके एग्जाम में टाइम खराब ना हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन दिस। द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, ये सेट दिया हुआ है 7 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू वी। ये 7 पर्सन्स गिवन है। मैं हर बार की तरह फिर यही कहूंगा, जस्ट पॉज हेयर और एक बार इस सेट को खुद सॉल्व करके देखना, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे दे रखे हैं, तो पहले हम ये सेट सॉल्व करके देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इट इज गिवन दैट वी हैव 7 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। These are the 7 persons. They are sitting in a row, R and M sitting next to each other, R and S. चलो पहले आपको ये दिया हुआ आर और एस इकट्ठे बैठे, ये ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी, क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं बताया है कि राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, तो आर और एस इकट्ठे रहेंगे। इट कैन बी आर एस, इट कैन बी एस आर। Another thing which is given here is that there must be exactly 4% between Q and V. Q और V के बीच में 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 और 4। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि V इधर हो और Q इधर हो, और 4 लोग 1 2 3 और 4, ठीक है? चलो ये बात तो क्लियर है, ये 2 पॉसिबल केसेस बन पा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव, देयर मस्ट बी ओके, सैम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। अब देखो 2 लोग तो ये हो गए और 4 ये, मतलब 6 हो चुके हैं, तो सिर्फ एक ही आदमी और है, मतलब वी कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 1 मोर पर्सन, ठीक है? एक और बंदे की जगह है, वो आप इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। बट बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि 6 लोग अरेंज हो चुके हैं, अब एक और अरेंज होगा, ठीक है? आपको ये कहा हुआ है कि सैम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो सैम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। अब आप देखो, अगर मैं यहां पर सैम को बिठा देता हूं तो ये 7 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो चुके हैं, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने सैम को यहाँ बिठा दिया तो सैम के लेफ्ट में राइट आर आएगा। ये पॉसिबल है इस केस से? ये तो पॉसिबल केस बन ही नहीं पाएगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी जो एस के राइट में आ रहेगा, वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 ही लोग हैं, 8वां कहाँ बिठा दोगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला सेकंड केस तो बन ही नहीं पा रहा है। तो हमारे पास कौन सा केस पॉसिबल आ रहा है? ये वाला। इसके अकॉर्डिंगली हमें गिवन है दैट एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द क्यू। एक चीज और याद रखना, राइट और इमीडिएट राइट में क्या फर्क होता है? इमीडिएट राइट मतलब जस्ट यहाँ, राइट मतलब इट कैन बी एनीवेयर ऑन द राइट, ओके? एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द क्यू, वो यहाँ आ गया। अब एस के लेफ्ट में तो आर नहीं हो सकता है, तो मतलब वो वाला केस पॉसिबल होगा, आर यहाँ आ गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है। क्यू एस आर इकट्ठे आ रहे हैं, वी आ रहा है, और जो एक और पर्सन की जगह है वो इट कैन बी ऑन द राइट ऑफ वी, इट कैन बी ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो हमने बना लिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बाकी जगहों पर क्या आएगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, ठीक है? हो सकता है आपको सारी कंडीशन सेट के अंदर ही गिवन हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर गिवन है, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ पी एंड टी आर सेपरेटेड एग्जैक्टली बाय 2। पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। हमने बेसिक स्ट्रक्चर ये बनाया था, ये क्यू है, ये वी है, इनके बीच में 1 2 3 4 लोगों की जगह थी, यहाँ एस और आर आ रहे थे, है ना? अब एक पर्सन और आ सकता है, वो कहाँ आएगा? वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। आपको गिवन है पी एंड टी आर सेपरेटेड एग्जैक्टली बाय 2 पर्सन। पी और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 3 लोग तो इकट्ठे आ गए। अगर मैं पी और टी के बीच में 2 लोग डालूं, मैं पी और टी को यहाँ डाल नहीं सकता क्योंकि 2 लोग नहीं आएंगे। पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि यहाँ पर हम डालेंगे पी या टी को, और यहाँ पर आएगा टी या पी, ठीक है? तभी तो इनके बीच में 2 लोग आएंगे। लेफ्ट साइड में हम क्यू के लेफ्ट में हम पी या टी को अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बीच में फिर 3 लोग आ जाएंगे। एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 पर्सन बिटवीन पी एंड टी। तो पी यहाँ आएगा तो टी यहाँ आएगा, और टी यहाँ आएगा तो पी यहाँ आएगा, ये 2 लोग बीच में आ जाएंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन आपसे पूछा हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो जो बच गया वो आएगा पी क्यू आर एस टी, यू आएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी।
आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। आपको ये दिया हुआ है 2 लोग बैठेंगे तो उनके बीच में जो जगह बची, एक ही प्लेस खाली बच गया और एक ही आदमी रह गया, तो यू आएगा यहाँ पे। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। फिर बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं पहले। बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा क्लियर है, जो हमें सेट में गिवन था, क्यू एस और आर यहाँ पर इकट्ठे आ रहे हैं, बीच में 2 लोगों की जगह ये वी है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, क्यू इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम रो। ये पहले ही गिवन है कि क्यू एक्सट्रीम पे नहीं है, तो इसका मतलब इस साइड कोई ना कोई तो आएगा। चलो ये बात क्लियर होगी। नाउ क्यू इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम, देन हु अमंग द फॉलोइंग हैज एज मैनी पर्सन टू हिज लेफ्ट एज टू द राइट। मतलब आपको ये बताना है कि एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठा है। तो क्यू एक्सट्रीम पर नहीं बैठा, तो इधर एक जगह है। एग्जैक्टली मिडल में वो बैठा होगा, 3 इधर और 3 इधर, तो एग्जैक्टली मिडल में कौन है, आर। सो ऑप्शन सी अगेन इज करेक्ट आंसर। देखो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपका क्लियर है तो बाकी कंडीशंस हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। इफ क्यू सिट्स टू वन एक्सट्रीम पर, पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्यू एस और आर, यहाँ वी, बीच में 2 लोगों की जगह, बाकी की हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। व्हाट इज गिवन, क्यू सिट्स टू वन एक्सट्रीम, क्यू एक्सट्रीम पर है, तो क्लियरली वो जो अगला आदमी आना है वो हम वी के राइट में बैठेगा। देन हु इज एट द अदर एक्सट्रीम, अच्छा अब अदर एक्सट्रीम पे कौन बैठेगा, बट ये तो प्रॉब्लम होगी, 3 लोगों की जगह मिसिंग है और मुझे 3 लोग भी नहीं पता। इट कैन बी पी, इट कैन बी टी, इट कैन बी यू ऑल्सो। वी तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, पी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन, क्योंकि हमें कोई और कंडीशन गिवन नहीं है जिसके थ्रू हम ये डिटरमिन कर पाए कि राइट एक्सट्रीम राइट में कौन आएगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमिन, ठीक है। इफ टी सीट्स, ये भी इससे रिलेटेड है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर क्यू, यहाँ पे एस, यहाँ पे आर, 2 लोग और आएंगे, यहाँ भी आएगा। इफ टी सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू, टू द राइट ऑफ क्यू लिखा है, ऐसा नहीं लिखा इमीडिएट राइट, तो इट कैन बी एनीवेयर ऑन द राइट, इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर। और आपको ये लिखा है कि P इज सेपरेटेड बाय T बाय एग्जैक्टली 3 पर्सन। T और P के बीच में 3 लोग हैं, T और P के बीच में 3 लोग हैं, ओके। देन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। अब आप देखो, आपको ये कहा है कि T जो है वो राइट में है, तो T यहाँ भी हो सकता है, T यहाँ भी हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। देखो T और P के बीच में 3 लोग हैं, अगर मैं P को यहाँ डालूंगा तो बीच में 2 ही लोग आएंगे, बात समझ आ गई। तो P को मुझे इधर ही डालना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही। अब T और P के बीच में 2 लोग आ गए। तो अब आपसे पूछा हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो एक ही आदमी बच गया, यू। तो यू शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। देखो बेसिक स्ट्रक्चर सही बनाया हमने, उसके थ्रू हर क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन थी उसके थ्रू हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते गए और 4 क्वेश्चन मेरे पास सेफ हो गए। अब आप सोचो 4 क्वेश्चन की वैल्यू आपको तब समझ आती है जब लेट से मैं कोई बहुत टेक्निकल सा टॉपिक, परमुटेशन का टॉपिक उठा लूँ, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक उठा लूँ, वो एक एक क्वेश्चन आपको कितनी मेहनत करवाता है, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन एक ही फ्लो में होते हैं। तो दिस इज वाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी हैं और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट भी रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेट, अगेन अ वंडरफुल सेट। आपको गिवन है दैट 7 सोलो आर्टिस्ट, 7 सोलो आर्टिस्ट। मैं ना पूरा नाम लिखने की बजाय ऐसे लिख देता हूँ, JKLMNO एंड P, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 सोलो आर्टिस्ट हैं और दे आर शेड्यूल्ड टू परफॉर्म एट अ डे लॉन्ग क्लासिकल म्यूजिक एक्स्ट्रावेंजा आउट ऑफ देम। अच्छा, अब इसमें क्या, आपको ना 2 सेशंस दे रखे हैं, वन इज प्री लंच एंड वन इज पोस्ट लंच, और आपको लिखा है 3 विल परफॉर्म इन द प्री लंच सेशन। तो मैं ये मान लेता हूँ ये तो हो गया लंच, तो 1 2 3 लोग यहाँ परफॉर्म करेंगे, एंड 4 आफ्टर, 1 2 3 एंड 4, ये पोस्ट लंच, ये लंच सेशन है, ठीक है। और कंडीशन जो गिवन हमें बेसिक स्ट्रक्चर में, दैट J मस्ट परफॉर्म इमीडिएटली बिफोर P, J जो है वो P से इमीडिएटली बिफोर, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। J must perform immediately before P and in the same session, और सेम सेशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यहाँ सेम सेशन में होना चाहिए, या तो J और P इकट्ठे यहाँ रहेंगे या यहाँ रहेंगे। L and O insist on performing in different session, मतलब L, ये लंच लिखा है मैंने, इसे L मत समझ लेना। L अगर इधर होगा तो O इधर होगा, और L अगर इधर होगा तो O इधर होगा, ठीक है। K must perform immediately after lunch, K यहाँ पर होगा immediately after lunch,
ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है, बाकी हर चीज क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो बेसिक स्ट्रक्चर में जितनी कंडीशन थी वो मैंने सारी लिख ली है। अब मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे क्या क्या गिवन है। पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लूं। ये लंच सेशन है, इसे लंच यहां लिख देते हैं। लंच से पहले 3 लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 इसके बाद आ रहे हैं। एल और ओ और एल अलग अलग सेशन में रहेंगे, के इमीडिएटली बाद में है, और जे और पी इकट्ठे आएंगे, जे इमीडिएटली पहले आएगा पी से, और सेम सेशन में रहेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इफ एम इज द फर्स्ट परफॉर्मर, आपको गिवन है एम फर्स्ट परफॉर्मर है, तो यहां पर तो एम आएगा, ये क्लियर होगी बात। एम इज द फर्स्ट परफॉर्मर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द लास्ट। कुड नॉट का है, कुड नॉट की बात समझना कि पॉसिबिलिटी, कुछ और भी हो सकता है, बट यहां पॉसिबिलिटी की बात करें। कुड नॉट बी द लास्ट परफॉर्मर, लास्ट परफॉर्मर कौन नहीं होता। अब देखो एम यहां आ गया, क्लियर है। तो मुझे ये बताओ जो जे और पी है वो इस सेशन में आएंगे या इस सेशन में आएंगे। इसमें तो क्लियरली नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जे और पी को इकट्ठे रहना है, अगर वो यहां रहेंगे तो ओ और एल में से किसी की जगह नहीं बचेगी यहां पर। तो दैट मीन जे पी मस्ट परफॉर्म इन पोस्ट सेशन। यहां पर जे और पी की जगह यहां आएगी। वो यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, मतलब जे एंड पी कैन बी इन दीज 2 प्लेसेस एंड ऑल्सो इन दीज 2 प्लेसेस, ठीक है। ओके, अब जे और पी आ गया तो उसके साथ और कौन आएगा, उसके साथ ओ या एल आएगा। 3 जगहें खाली बची है, 2 तो जेपी ने ले ली और 1 ओ या एल लेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द लास्ट परफॉर्मर। ओ तो हो सकता है, एल हो सकता है, एन नहीं हो सकता। ये नारद 2 बार लिख लिया, मिस प्रिंटिंग है। एन नहीं हो सकता, ठीक है। तो एन कैन नॉट बी द लास्ट परफॉर्मर, ये बात आपको याद रखनी है। एन लास्ट परफॉर्मर नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा टाइपो है, यहाँ इनको कोई और स्टेटमेंट देनी चाहिए थी नारद की जगह। लेट से मैं कुछ पी लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, तो एन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 3 जगह जे पी और ओ ने ऑक्यूपाई कर ली, तो एन कैसे ऑक्यूपाई करेगा ना। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए मैं फिर से ये बना लेता हूं। ये तो हो गया लंच, ये 3 लोग 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे एल और ओ आएगा, यहाँ ओ और एल आएगा, जे पी इसी ऑर्डर में रहेंगे, और एम को मैं नहीं, क्या गिवन था, के यहां पर आएगा। अब देखो इसमें क्या गिवन है। इफ एल इज द सिक्स्थ परफॉर्मर एल है, तो 3 4 5 6 यहां पर आपको दे रखा है कि दिस इज एल। एक बात कंफर्म होगी, एल अगर इसमें आ रहा है तो ओ किस में आएगा, ओ इधर आएगा, ये बात भी कंफर्म होगी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड परफॉर्मर। अच्छा ये बताओ, एल अगर यहां आ गया, सोच के देखो, एल यहां पर आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जे और पी यहां पर रहे? ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जे और पी को तो इकट्ठे रहना है। वो यहां पर आ सकते थे या फिर यहां पे आ सकते थे। इन 2 अलग अलग जगह पर जे और पी तो आ ही नहीं सकते। तो जे और पी कहां जाएंगे? प्री लंच सेशन में जाएंगे। वेरी गुड। तो जे और पी यहां जाएंगे। अब जे और पी इन दोनों पे भी हो सकते हैं, इन दोनों पे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें निकालना है थर्ड परफॉर्मर। क्या एम हो सकता है थर्ड परफॉर्मर? नहीं हो सकता, क्योंकि जेपी के साथ तो ओ आएगा, एल तो यहां आ गया, तो ओ कैन बी द थर्ड परफॉर्मर। बात समझ आ गई? देखो जो कंडीशन गिवन है उसको हम पुट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द आंसर, अगर बेसिक स्ट्रक्चर सही है तो। बात क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से बना के देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ये लंच सेशन 1 2 3 4, ठीक है। एल और ओ यहाँ आएंगे, ओ और एल यहाँ आएगा, ये पोजीशन के की है, जे और पी इकट्ठे रहेंगे। वेरी गुड। चलो, इफ एम परफॉर्म्स बिफोर पी, ऐसा नहीं कहा इमीडिएट बिफोर, बिफोर पी, पी से पहले परफॉर्म कर रहा है, बट आफ्टर ओ, देन इन विच पोजीशन कुड एन बी। ओके, तो जे और पी को मैं यहाँ पर अगर मैं रख दूं, मान लो जे और पी को मैं फर्स्ट सेशन में रख रहा हूँ, प्री सेशन में, पर जे और पी को अगर मैंने यहाँ रख दिया, आपको कहा एम उससे पहले परफॉर्म करेगा, तो मतलब एम जे और पी तीनों इसी में चले जाएंगे, फिर ओ और एल की तो जगह नहीं बचेगी। यहाँ से एक बात कंक्लूड होती है कि जे और पी कभी भी प्री लंच सेशन में तो नहीं आ सकते इस कंडीशन में, तो वो यहाँ आएंगे। जे और पी दे कैन बी इन द पोस्ट लंच सेशन, ये बात कंफर्म होगी। और एम जो रहेगा वो इस सेशन में रहेगा, एम की जगह यहाँ पर होगी, वो कहीं भी हो सकती है पोजीशन, वो बात की बात है। देन इन विच पोजीशन को एन बी, एन कहाँ हो सकता है? अब देखो जे और पी यहाँ आ गया, तो तीसरी जगह ओ या एल में से कोई लेगा। एन क्या सेकंड पोजीशन पे हो सकता है? एन फिफ्थ पे हो सकता है? नहीं हो सकता। सेवंथ पे नहीं हो सकता, सेकंड पे हो सकता है। तो एन कैन बी इन द सेकंड पोजीशन, क्योंकि एन को इसी सेशन में रहना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। बात समझ आ गई? और इन चीजों पे ध्यान देना कि विच पोजीशन कुड एन बी। कुड का मतलब पॉसिबिलिटी पूछिए आपसे, तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि एन की पोजीशन तो इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी पूछी है तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से सेकंड पॉसिबल है।
आई होप ये बात समझ आ रही है। देखो 2 सेट डिस्कस किए हमने और दोनों सेट में आपको एक बात समझ आई होगी, सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है। हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर में सभी की पोजीशंस अरेंज हो जाए, बट अगर नहीं हो रही हैं तो बाकी सबकी पोजीशन के लिए आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो और बाकी कंडीशन फिल कर सकते हो। आई होप ये बात क्लियर है। जो क्वेश्चन किया है एंजॉय किया होगा, बट एक चीज जो आप हर बार मिस करते हो, इस बार भी आप मिस करोगे, पर मेरा फर्ज है कहना, तो मैं कह रहा हूं कि आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं। तो डू गिव योर फीडबैक्स एंड डू गिव योर कमेंट्स। और अगला टॉपिक जो आप चाहते हो कि हाँ कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। वी कैन शेड्यूल द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।